देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो हम 10वां स्कंद श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद का हम जो शीर्षक है 10वें स्कंद का कौन सा अध्याय था हमारा? 21वां अध्याय वेणु गीत। तो भगवान ने वृंदावन के वन में प्रवेश करते हुए वेणु बजाई। उसको गोपियों ने सुना, अनेक पशु पक्षियों ने सुना। गोपियों ने उसको वेणु गीत की तरह सुना, मानो भगवान ने अपने वेणु से वेणु गीत गाई हो। और गोपियों की हृदय में जो गोपियों के हृदय का जो उद्गार है, जो प्रेम स्फुटित हुआ वेणु गीत को सुनकर, भगवान के वेणुनाथ को सुनकर, तो वो उद्गार उन्होंने गीत के रूप में गाया। श्रीमद् भागवतम में 5 गीत है, उसमें से प्रथम गीत ये वेणु गीत है। और गोपियों ने एक दूसरे को का आलिंगन किया, मानो कृष्ण का आलिंगन कर रही हो हृदय में। और जो भी वस्तुएं जिनका थोड़ा सा भी कृष्ण से संबंध है, उनको भाग्यशाली कह रही है और अपने आप को हतभागिनी मान रही हैं गोपियां। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। ये गोपियां महाभावमती गोपियां हैं, महाभाव धारण कर रखा है इन्होंने, इन गोपियों ने। भगवान की प्रेम की प्रकाष्ठा है ये गोपियां। तो इसलिए हमने सुना कि किस प्रकार इन गोपियों ने इनके हृदय का उद्गार, जो प्रेम स्फुटित हुआ, प्रेम से स्फुटित हुआ इनके हृदय से। तो उसमें हम कहीं हमने श्लोक पर चर्चा की, आगे और श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर 19 श्लोक हैं इस वेणु गीत में। तो हम आगे चर्चा करते हैं इस वेणु गीत की। तो किस गावश्च कृष्णामुख निर्गत वेणुगीतः पीयूषमुद्भीत कर्णपुटे पिबन्ति शाभासुरस्तनपयकवला स्मस्तस्तुर्गोविन्द आत्मनि दृश अश्रुकला स्पृशन्ति। इस 13वें श्लोक में गोपियां कहती हैं, हे सखी, हे अम्ब, हे सखी, गावः च कृष्ण मुख निर्गत वेणु पीयूषम गीत। कि देखो देखो गोपियां कहती हैं, हे सखी, ये गौएं, जो कृष्ण के द्वारा पालित जो ये गौएं हैं,
कितनी कितनी भाग्यशाली हैं ये गौएं। शावाह कहती हैं गावश्च कृष्ण मुख निर्गट वेणु गीत। ये जो गायें हैं वृंदावन की, ये भगवान कृष्ण के मुख को निरंतर देख रही हैं, भगवान के सौंदर्य का पान कर रही हैं। ये कह रही हैं कृष्ण मुखा, और भगवान कृष्ण के मुख से जो वेणु गीत प्रवाहित हो रहा है, भगवान जब वेणु बजा रहे हैं, तो निर्गत जो वेणु गीत पीयूषम, वो अमृत तुल्य है। ये गोपियां कह रही हैं कि भगवान के मुख से जो वेणु, जब भगवान वेणुनाद करते हैं तो जो स्वर निकलते हैं वो अमृत तुल्य हैं। पीयूषम, उस अमृत का पान करती हैं कौन? ये गौएं हैं भगवान की। कितने भाग्यशाली हैं ये गौएं। काश भगवान हमें अगले जन्म में वृंदावन की गाय बना दे। ये कह रही हैं गोपियां, मानो बोल रही हूं एक दूसरे से। पीयूषम, और क्या? पीयूष मतलब पान करती हैं भगवान की वेणुनाथ को, भगवान के मुखारविंद को देखती हैं, उनके वेणुनाथ को सुनती हैं ये गौएं। उद्भीत, और जब भगवान वेणुनाथ करते हैं तो अपने दोनों कानों को, अपने दोनों उद्भीत मतलब अपने दोनों कानों को उठा देती हैं। क्यों उठाती हैं? क्योंकि जब अमृत, वेणुनाद रूपी अमृत उसमें जाए तो गिरे ना वो वेणुनाद, वो अमृत गिरे ना, इसलिए अपने दोनों कर्णों को ये गौएं पात्र बना देती हैं अमृत को धारण करने का। कर्ण पुटे, अपने दोनों कानों के पुट दोनों पिबंती, पीती हैं। और केवल यही नहीं पीती गायें, ये भगवान वेणुनाथ करते हैं। शावास्नुत स्तनपये कवलास्मतस्तु, इनके जो बछड़े हैं अपनी माता का जो दुग्ध पान कर रहे होते हैं, स्तन पान कर रहे होते हैं, जब वो सुनते हैं भगवान के का वेणु गीत, वेणु नाद, तो उनका मुंह, वो स्तन पान कर रहे होते हैं और प्रेम से स्वयं जो गौओं के थनों से दूध चूरा है इनके मुख में गिरता है, इन बछड़ों के। लेकिन जब भगवान जिस समय वेणुनाद करते हैं तो इनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो मुंह में जो दुग्ध है वो टपक जाता है नीचे, ना तो निगल पाते हैं ना उगल पाते हैं ये बछड़े, ना तो उस दुग्ध को निगल पाते हैं ना उसको उगल पाते हैं ये बछड़े। पिबंती शावा स्तनपयः स्मस्तस्तु, और स्थित हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं, प्रेम में मानो समाधि में चले गए हों, प्रेम की समाधि में। जब भगवान का वेणुनाद सुनते हैं ये गौएं और वो बछड़े, कुछ बछड़े तो स्तन पान नहीं कर रहे होते, घास खा रहे होते हैं, जो थोड़े बड़े हो चुके होते हैं वो घास खाते हैं, और वो घास जैसे ही भगवान का वेणुनाद सुनते हैं वो घास खाते हुए जो बछड़े हैं वो अब घास चरा नहीं पाते, मुंह चरा नहीं पाते, वो घास के तिनके उनके मुख से गिर जाते हैं। ये प्रेम का अनुभव जो करते हैं ये बछड़े और ये गौएं, उसका वर्णन यहाँ पे गोपियां कह रही हैं। गोपियां एक दूसरे से कह रही हैं, गोविंद आत्मनि दृश अश्रुकला स्पृशंति। और ये गौएं मानो भगवान को एकटक प्रेम भरी चितवन से देख रही हैं, गोपियां प्रेम पूर्वक नेत्रों से देख रही हैं, मानो भगवान की उस छवि को, उस भगवान गोविंद की छवि को अपने हृदय में धारण कर उनको मानो कैद कर देती हैं। उनको कह रही हैं, और उनकी आंखों से, इन गौओं की आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकलती है। गोविंद आत्मनि दृश अश्रु कला स्पृशंति। उनके मनों में
गोविंद को मानो वो छवि को अंदर ले जाती हैं अपने मन के अंदर, और भगवान को देखती हुई आंखें बंद करती हैं और उस गोविंद को अपने हृदय में देखती हैं, और उनकी उनके नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी मानो बह उठती है इन गायों की। ये गोपियां एक दूसरे से कह रही हैं, अपने हृदय में भगवान का आलिंगन मानो करती हो ये गोपियां, भगवान की छवि का आलिंगन करती हो। ये जो गोपियां हैं ना, ये प्रेम की बातें हैं, ये बहुत उच्च अवस्था है प्रेम की। तो अपने आप को हतभागिनी मान रही हैं, उन गौओं को भाग्यशालिनी मान रही हैं गोपियां, कि हमारे अंदर इतना प्रेम नहीं, हमारा इतना सौभाग्य नहीं कि कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन कर पाएं, कृष्ण की वेणुनाद को सुन पाएं, कृष्ण के समक्ष रहकर हम कितनी हतभागिनी हैं, गोपियां कहती हैं मानो। तो इस पर हमारे आचार्य जन जो टीका अपनी लिखते हैं इस श्लोक पर कि तो ये जो गोपियां हैं अपनी सखियों के सामने भगवान कृष्ण की वेणु माधुरी और रूप माधुरी का बखान कर रही हैं, भगवान के रूप माधुरी और वेणु माधुरी का बखान करती हैं। तो भाव वेग में कृष्ण की वेणु माधुरी का वर्णन तो किया, पर वृंदावन हरिणी आदि के सौभाग्य को बताकर तो अब ये सहसा ये गोपियां कृष्ण रूप दर्शन के फल स्वरूप वात्सल्यमयी गायों और बछड़ों के भाव उदय की बातें करने लगी ये गोपी। तो प्रश्न उठता है, एक प्रश्न यहां पे उठता है कि गोपियों का भाव तो माधुर्यमय भाव है, तो अचानक ही वात्सल्य भाव के साथ माधुर्य भाव का विरोध तो है। एक तरफ वात्सल्य भाव है, एक तरफ माधुर्य भाव है। वात्सल्य भाव जैसे माता यशोदा का गौओं का कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव की चर्चा यहां पे मानो गोपियां कर रही हूं, लेकिन गोपियां तो जो भाव है भगवान के प्रति गोपियों का वो माधुर्य से युक्त है, भगवान को अपना प्रेमी मानती हैं गोपियां। तो फिर यहां पे जो रस है वात्सल्य रस और एक तरफ माधुर्य रस, उसमें तो मानो प्रतिकूल भाव हो, दोनों प्रतिकूल भाव हैं। एक तरफ वात्सल्य रस है, एक तरफ माधुर्य रस है। इसमें गोपियां क्यों कहने लगी? तो हमारे आचार्य लिखते हैं कि ब्रज में सभी जो रस हैं, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ब्रज में जितने भी रस विद्यमान हैं वह यानी सभी रसों के भक्तों की कृष्ण प्रीति, सभी रसों में जो भक्त हैं सबको कृष्ण प्रीति है। इसी अंश में वात्सल्यवती गायों की कृष्ण की वेणु माधुर्य और रूप माधुर्य को लेकर जो आविष्ट हो गौओं का मन है, उसमें कोई भी रस विरोध नहीं है, रस विरोध नहीं है। जब कृष्ण की वेणु माधुरी एवं रूप माधुरी पर जब स्थावर जीव मतलब वृक्ष एक जगह जो खड़े रहते हैं और जंगम जो घूमते हैं, इधर उधर विचरते हैं, जब वो मुग्ध हो जाते हैं, उनका गोप बालाएं जो ये व्रजांगनाएं हैं, गोपियां हैं, ये उनका वर्णन करती हैं, तो फिर गायें बछड़ों का भाव वर्णन उपयोगी ही हुआ है। विशेषता देवों, अब इससे पहले बात की थी कि जब भगवान वेणुनाद करते हैं तो आकाश में अपने विमान में बैठी देवियां जो अपने पतियों के साथ आती हैं वहां पर और भगवान का वेणुनाद सुनती हैं, तो ये मूर्छित होकर अपने पतियों की गोदी में गिर जाती हैं।
और जो उनके पति भी हैं, वो बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि देखो हमारी पत्नियां कितनी बड़ी कृष्ण प्रेमी हैं, वैष्णवी हैं, वैष्णवी हैं ये। तो इसलिए प्राय वो अपनी पत्नियों के साथ आते थे भगवान ब्रज के ऊपर विमान पर बैठकर। उसी का वर्णन किया था ब्रजांगनाओं ने पिछले श्लोक में। तो यहां पे तो देवियों की बात पर विचार करें तो वह भाव दिग्ध निपुणा रमणी जाती है, महाभाव धारण करने वाली गोपियां हैं ये। रमणी मोहन श्याम सुंदर के दर्शन और उनके श्रृंगार रस, जो भगवान का श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाला है वेणुनाद, वेणुगान पर उन लोगों का काम मुक्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। गोपियों के लिए काम मुक्त हो गई। जैसे लोहे की कणिकाएं चुंबक की ओर खींचती हैं, ऐसे इन गोपियों का मन भगवान कृष्ण की ओर खींचा जाता है स्वतः स्वाभाविक रूप से। लेकिन अपने आप को आत्महारा मानती हैं ये गोपियां। किंतु सखियों, वृंदावन में चरागाह में चर रही गायों की बात सोचकर विस्मित हुए बिना नहीं रहा जाता। गोपियों को गो जाति स्वभाव से सार असार विचार विवेक विहीन है ये गौएं, ऐसा गोपियां कह रही हैं एक दूसरे। आस्वाद्य वस्तु के विषय में अच्छे बुरे का विवेक नहीं है इन गौओं को। किंतु यह कैसा आश्चर्य है, वृंदावन चरागाह में घास खाती इन गायों के कान में जब परमानंद आनंद घन मूर्ति श्री कृष्ण का वेणुनाद प्रवेश करता है तो वह मानो अपने कान उठाए वेणु गीत की अमृत धारा का पान करने लगती हैं। सिर झुकाए रखने पर ही वह नाद अमृत धारा कहीं निकल ना जाए, इस आशंका से वे घास छोड़कर सिर उठाकर अपने कानों को खड़े कर कर वेणुनाथ का अमृत पान करती हैं। और जो बछड़े हैं, कृष्ण का वदन मानो पूर्ण चंद्र हो, भगवान का मुख पूर्ण चंद्र हो मानो, और वेणुनाथ उस पूर्ण चंद्र की रश्मि हो, वो अमृत जो बिखेरता है चंद्रमा, मानो वो अमृत हो। वेणुनाथ भगवान बिखेर रहे हैं भगवान उस अमृत को। तभी तो विवेकहीन और मनुष्य अधीन रहने वाला पशु जाति भी इन गायों की वेणुनाद अमृत पान से ऐसी विवल दशा हो गई। पशु जाति की भी ऐसी प्रेम में विवल दशा हो गई। गोपियां कहती हैं, सखियों, कौन सोच सकता है कि कृष्ण इन गायों को वृंदावन में नित्य चराते हैं। वे हर समय श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करती हैं, वेणुनाथ श्रवण का सौभाग्य पाती हैं, इसलिए इनकी कृष्ण में स्वाभाविक प्रीति है। वे कृष्ण की परमानंद घन मूर्ति के दर्शन कर, उनका मादकतापूर्ण वेणुनाथ का अमृत का आस्वादन कर भावाविष्ट होंगी। इसमें क्या संशय है? गोपियों को कहती हैं, हे सखियों, इसमें क्या संशय है? किंतु सखियां जो 2-4 दिन पहले ही जन्मे जो बछड़े हैं, उनकी अवस्था देख के भी गोपियां आश्चर्यचकित हैं। तो इस प्रकार इस प्रकार गोपियों के हृदय का उद्गार है। हाय, कैसा दुर्भाग्य है हमारा सखियों, हम लोग कृष्ण के दर्शन कर, उनका वेणुनाद वेणुगान श्रवण कर, गोवत्सों की तरह देहिक आदि देह और देह से संबंधित वस्तुओं को भूलकर धैर्य, लज्जा, कुल, शील आदि त्याग कर दौड़कर उनके निकट पहुंचकर उनके दर्शन और वेणुनाद श्रवण में धन्य नहीं हो पाई हम। जितनी धन्य ये गौएं हैं, ये बछड़े हैं, उतनी धन्य हम नहीं हो पाई। हम लोगों के हृदय में श्री कृष्ण को लेकर वैसा आवेश नहीं है जैसे इन गौओं के हृदय में है। विधाता ने हमें नारी जाति देकर हमें सभी प्रकार से विडंबित किया है। ये गोवत्स पशु जाति होकर भी कितनी धन्य हैं। हम लोग ही वृंदावन में एकमात्र हतभागिनियां हैं, गोपियां कहती हैं। कृष्ण
कि सभी प्रकार के संबंधों से वंचित हैं हम। तो ये श्लोक संख्या 13 में गोपियां इस प्रकार बोलती हैं। गोपियां आगे गोपियां 14वें श्लोक में वेणुगीत के बोलती हैं। प्रायोवतां विहगा मुनियो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य दुर्भुजान् रुचिप्रवालान् शृण्वन्ति मिलितदृशो विगतान्यवाचः। प्रायोवतां विहगा मुनियो वनस्मिन्। अब गोपियां तो अभी तक तो गोपियों ने वेणुनाथ को सुनने के बाद जो गायों बछड़ों में जो भावावेश आता है उसकी चर्चा की। अब इस श्लोक में गोपियां कहती हैं कि हम लोगों ने जिस जिस की कृष्ण दर्शन वेणुनाथ श्रवण विषयक सौभाग्य की बात कही, धेनु वृंदावन हरिणी, अभी तक इन सब की बात की, और फिर उसके बाद गायों बछड़ों की बात की, तो ठीक है, लेकिन तब वह कृष्ण रूप दर्शन कर वेणु श्रवण कर भावाविष्ट होंगे ही। कृष्ण का ऐसा माधुर्य है। किंतु हे अम्ब, अम्ब करके पुकार रही हैं। हे बत अम्ब, अम्ब मतलब मां, हे मां। किंतु हे मां, वृंदावन के पक्षी तो आत्मा राम हैं। अब वृंदावन के पक्षियों की बात कर रही हैं। प्रायोवता अम्ब, अम्ब हे मां, मान लो दूसरी गोपी को कह रही हूं। ये गोपी प्रायो विहगा मुनियो, ये जो पक्षी है ना, जो वृंदावन की वृक्ष की डाल पर बैठे हैं, ये मानो मुनि हो। जब कृष्ण वेणुनाथ करते हैं और कृष्ण के जब रूप माधुरी के दर्शन करते हैं ये पक्षी जन, ये पक्षी, और भगवान की वेणुनाथ का श्रवण करते हैं ये पक्षी, मानो ये मुनि हैं, मुनि हैं। मुनियो वनस्मिन, जब कृष्ण इक्षितम, कृष्ण को देखते हैं, तद उदितम कल वेणुगीतम, वेणुगीत को सुनते हैं। कल वेणुगीत का क्या अर्थ होता है? कल वेणु मतलब जो अपने हृदय को बलात् हर ले, अपने वेणुनाथ से हृदय को आकृष्ट कर ले अपनी ओर, हृदय को अपनी ओर आकृष्ट कर ले, उसे बोलते हैं कल वेणुगीतम। जो भगवान का वेणुगीत, जो वेणुनाद हृदय को बलात् अपनी ओर खींच ले, आकर्षित कर ले, अपहरण कर ले हृदय का, उसको बोलते हैं कल वेणुगीतम। तो ये कह रही है कि जो वृंदावन में जो पक्षी हैं, ये प्राय कौन है? मुनि है, मुनि ऋषि जन है ये। गोपियां कहती हैं कारण ये है कि आरूह ये दुर्भुजान रुचिर प्रबालान, ये एक वृक्ष, वृंदावन के वृक्ष की डाली पर बैठे हैं, दुर्भुजान रुचिर प्रबालान। और जब भगवान वेणुगीत करते हैं, वेणुगीत गाते हैं, वेणुनाथ करते हैं, तो उस समय जो वृंदावन के जो वृक्ष हैं, उनकी जो टहनियां हैं, उनकी जो शाखाएं हैं, उस पे नए नए कोमल पल्लव मतलब पत्तियां उग जाती हैं, क्योंकि वृक्ष भी बिल्कुल प्रेम में विभल हो जाते हैं। उसी समय अकस्मात एकदम वो नई नई पत्तियां उगाती हैं उन टहनियों पर, और वहां पे पक्षी बैठे हैं उन टहनियों पर। रुचिर प्रबालान, रुचिर मतलब सुंदर नव कोपले उग जाती हैं उन टहनियों पर जब भगवान का वेणुनाद होता है। और वहां पे ये द्रुमभुजान, ये उस वृक्ष पर बैठे होते हैं ये पक्षी। शृण्वन्ति, और जब सुनते हैं ये पक्षी भगवान का वेणुनाद, मिलित अमिलित दृश्यो, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ये पक्षी, अपने दोनों नेत्रों को मूंद लेते हैं, बंद करते हैं, अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेते हैं। और दोनों आंखों से कृष्ण का मोदी अपने मूंद लेते हैं, और फिर कृष्ण का वेणुनाद विगतान्यवाचः,
और अब कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं सुनते, विगत अन्य वाचा, कुछ दूसरे कुछ भी शब्द नहीं बोलते, कुछ भी खाते नहीं, कुछ भी क्रियाएं नहीं करते। अन्य वाचा मतलब वाच मतलब शब्द, कुछ दूसरा कुछ नहीं बोलते, आंखें बंद करके केवल कृष्ण का वेणुनाद सुनते हैं और प्रेम में विवल हो जाते हैं ये वृंदावन के पक्षी। ये गोपियां कह रही हैं कितना सौभाग्य है इन पक्षियों का, कृष्ण के वेणुनाद के सुनने का सौभाग्य है, कृष्ण के रूप माधुरी का आस्वादन करने का सौभाग्य है इन पक्षियों का। तो मानो गोपी कह रही हैं ये पक्षी नहीं, ये तो मुनि जन हैं, मुनि ही हैं, ऋषि जन हैं, जो पक्षी के रूप में वृंदावन में आए हैं और भगवान के सुंदर रूप माधुरी और वेणु माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं ये पक्षियों के रूप में। बहुत सुंदर गोपियों का उद्गार है ये हृदय का। तो वृंदावन के पक्षियों के बारे में हमारे आचार्य जन लिखते हैं इस श्लोक पर कि कृष्ण वृंदावन के पक्षी तो आत्मा राम है, आत्मा में रमण करने वाले हैं, आप्तकाम है, स्वतः तृप्त निरपेक्ष मुनि ऋषि हैं। उनमें भी श्री कृष्ण दर्शन और वेणुनाद श्रवण से भावावेश प्रेम उदय देखकर चकित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। गोपियां कहती हैं यहां जो ब्रज देवियां एकत्रित होकर एक दूसरे को श्री कृष्ण रूप और वेणु माधुरी की बात बता रही हैं, उनमें मां संबोधन के योग्य कोई नहीं है। फिर भी जो अंब करके ओ मां कहा है, ये भावाविष्ट रमणियों की शैली है, भाव में है ये गोपियां, ये शैली है उनकी। विस्मय या आश्चर्यचकित ओ मां, अरे मां, इस प्रकार कहती हैं। वस्तुतः इसे सखियों के प्रति उक्ति जानना चाहिए। श्री सनातन गोस्वामी हमारे एक आचार्य लिखते हैं कि जैसे किसी वृद्धा गोपी के प्रति अंब करके पुकारते हैं ना, कोई वृद्धा गोपी है उसको मां करके पुकारते, वैसे ही एक दूसरे को मां करके पुकार रही हैं गोपियां। हे सखी, हे अंब, जो भी हो व्रज देवियों ने कहा सखियों। वृंदावन के पक्षियों का व्यवहार देखकर लगता है कि ये प्रायः आत्माराम मुनि हैं। प्रायः शब्द का अर्थ है वृंदावन के अधिकांश पक्षी आत्माराम मुनि हैं। फिर भी सब नहीं, सारे पक्षी नहीं, प्रायः मतलब अधिकतर ये प्रायः शब्द आया है। प्रायः प्रायोवताम विहिगा मुनियो वनस्मिन, अधिकतर मुनि ही हैं ये आत्माराम मुनि जो पक्षी के रूप में आए हैं ब्रज में। और वृंदावन के अधिकांश पक्षी आत्माराम मुनि ही हैं। जैसे मयूर श्री कृष्ण दर्शन कर और वेणु ध्वनि श्रवण कर पंख उठाए नृत्य करने लगते हैं, और कोयल, शुक, पिक आदि पंचम स्वर में गाते हैं। इनका व्यवहार देखकर लगता है कि ये कृष्ण के परम भक्त हैं। कारण क्यों लगता है? भक्त वृंद ही श्रवण कर आदि भजन के समय नृत्य गीत आदि कर परमानंद में मगन होते हैं। तो इसलिए ये निश्चित रूप से आत्माराम मुनि ही है, गोपियां कह रही हैं। ब्रजबालाएं कहती हैं मयूर, शुक, पिक आदि को छोड़ वृंदावन के अन्य अन्य पक्षी आत्माराम मुनि हैं, जो ब्रज, जो वृक्ष सुंदर पल्लव अंकुरों से शोभित है। उनकी शाखाओं पर ये पक्षी ऐसे स्थान पर बैठ जाते हैं जहां से बिना किसी बाधा के आनंद पूर्वक श्री कृष्ण के दर्शन हो सकते हो। वे कृष्ण के दर्शन और वेणुनाद श्रवण करते हैं। भावावेश में उनके नयन आधे बंद हो जाते हैं, अर्थ निमिलित हो जाता, आधे बंद हो जाते हैं। महाप्रेम से भरी दृष्टि मुरली वादन सुनने में तन्मय, मुरली ध्वनि की आस्वादन को छोड़ सारी ध्वनि को छोड़ देते हैं। श्रवण कोई दूसरी चीज नहीं सुनते, दूसरे शब्द नहीं सुनते, और इनका मन, इनकी वाग मतलब बोलने वाली जो इंद्रियां हैं, अन्य सारी क्रियाओं से रहित हो जाती है।
कोई ना अपने मुख से बोलते हैं, कोई दूसरा शब्द नहीं सुनते जब वेणुनाथ को सुनते हैं। तो इनका मन कोई दूसरी क्रियाओं से रहित हो जाता है। इनकी रसना, इनकी वाक इंद्रिय, बोलने वाली इंद्रियां, वो किसी दूसरे शब्द का उच्चारण नहीं करती, और इनके कर्ण, इनके कान केवल कृष्ण का वेणुनाद सुनते हैं और कोई दूसरे शब्द नहीं सुनते। तो ये मुनि तो हुए, ये मुनि ही है, निश्चित रूप से ये मुनि ही है सब। इसलिए कहते हैं मुंह के पास पका हुआ फल, इस वो भी इच्छा नहीं करते खाने की। समाधि मग्न ऋषि मुनियों की तरह ब्रह्म ज्ञान शून्य होकर बैठते हैं। किसी किसी की आंखों से अश्रुधारा बहती है, मानो मुनि हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान में, जो ब्रह्म ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान, वो बहुत ऊंची अवस्था होती है, उसको तिरस्कार कर देते हैं मानो ये मुनिजन। धिक्कार है इस ब्रह्म ज्ञान को, इस समाधि को, हमारी धिक्कार है। वो तो कृष्ण के रूप माधुरी और वेणुनाद इतनी आस्वाद्य है, इतनी स्वीट है, इतनी आकर्षक है कि अपने ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म समाधि को भी तिलांजलि दे देते हैं। ये मानो कह रही हैं गोपियां, ये और पक्षियों के रूप में आके कृष्ण की वेणु माधुरी और रूप माधुरी का दर्शन करते हैं, ये इसका आस्वादन करते हैं। अतएव ये भागवत प्रवर है, उत्तम वैष्णव है सबके सब, ये कहती हैं गोपियां। और कृष्ण अनुरागी हैं सबके सब। ब्रजवालों की उक्ति की व्यंजना यही है कि आत्माराम ऋषि मुनि हैं, बहुत समय तक वेद कल्पत्रु की ब्रह्म ज्ञान आदि शाखाओं पर भ्रमण किया इन्होंने। ब्रह्म ज्ञान मतलब अगर एक वृक्ष को वेद, एक वृक्ष को वेद मान लिया जाए, उसकी जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं में इन्होंने भ्रमण किया, जो ब्रह्म ज्ञान की शाखाओं पे भ्रमण किया था। अभी तक तो इन पक्षियों, इन ऋषि मुनियों ने, जो पक्षी के रूप में हैं, लेकिन अब ये इन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म समय तक वेद कल्पत्रु की ब्रह्म ज्ञान आदि शाखाओं पर परिभ्रमण किया। वहां निर्गुण निराकार ब्रह्म का किंचित अनुभव हुआ भी, लेकिन सगुण साकार पर ब्रह्म का, इतना सुंदर भगवान का रूप का दर्शन नहीं हुआ इन ऋषि मुनियों को, जो निर्गुण निराकार आत्म ध्यान, आत्माराम, आप्तकाम मुनियों की उतनी उच्च आध्यात्मिक अवस्था में भी इनको सगुण साकार श्री कृष्ण का सुंदर रूप का दर्शन नहीं हुआ। न उनकी वेणुनाथ का श्रवण हुआ, न कृष्ण के सुख के रूप माधुरी का दर्शन नहीं हुआ था अभी तक। लेकिन तब ये वेद कल्पत्रु की ज्ञान आदि शाखाएं त्याग दी इन्होंने, मानो ज्ञान रूपी शाखाओं को त्याग कर ये ऐसी शाखा पर बैठे हैं जहां बैठकर स्वच्छंद रूप से साक्षात नराकृति पर ब्रह्म स्वयं भगवान गोविंद के दर्शन और उनके भुवन मोहन वेणुनाथ श्रवण का सौभाग्य प्राप्त कर सके। इस श्लोक की टीका पर श्रीधर स्वामी लिखते हैं, एक श्रीधर स्वामी हमारे महान आचार्य हुए हैं, वो अपनी श्रीधरी टीका में लिखते हैं, इस श्लोक पर लिखते हैं, मैं संस्कृत नहीं पढ़ूंगा, इसका अर्थ पढ़ देता हूं। अर्थात जो भागवत प्रवर है, मतलब भागवत उच्च वैष्णव है, मानो ये पशु पक्षीगण, मानो ऋषि मुनि हो, मुनि ब्रह्म ज्ञान की साधना करते करते किसी भक्त की कृपा अगर मिल जाती है, कृष्ण की कृपा से ब्रह्म ज्ञान त्याग कर भक्त हो गए, वे अनंत शाखाओं से युक्त वेद कल्पत्रु की उस शाखा का परम आग्रह पूर्वक आश्रय लेते हैं, जिनका आश्रय लेने पर कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। फिर उस शाखा के सुंदर पल्लव अंकुर, मतलब उस शाखाओं पे क्या है, पल्लव है, न पल्लव मतलब कोमल उसकी पत्तियां, अंकुर जो अंकुरित हो गई हैं भगवान की वेणुनाद सुनकर,
मानो वो प्रतीक हैं। भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान का, कृष्ण का स्मरण करना, अर्चन करना, ये सारे जो भक्ति के अंग हैं, ये सारे जो भक्ति के अंग हैं, ये भी तो कर्म ही है। कर्म मतलब ये कर्म नहीं कह सकते इसको कह सकते हैं भगवान की स्वरूप शक्ति का क्या है, ये रूपांतरण है। भगवान ये कर्म नहीं कहेंगे। आप कहो भगवान की का कीर्तन स्मरण करना, भगवान का कीर्तन सुनना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान की गुणों का बखान करना, ये सब कर्म है क्या? नहीं, ये भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का रूपांतरण है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी का की। तो ये कर्मों की उसमें नहीं आते। तो कह रही हैं गोपियां, वेद में बताए कर्म कांड, वेद में तो देखो 90% जो श्लोक है वेद के वो कर्म कांड बताते हैं। ये करोगे ये प्राप्त करोगे, स्वर्ग प्राप्त करोगे, ऐसा यज्ञ करना है, ऐसा दान करना है, ये कर्म कांड बोलते हैं। कर्म कांड जो शाखा है वेद की में, जिसमें यज्ञ है, योग है, ये रुचिर तो है ही नहीं, ये सुंदर नहीं है। उनके फलस्वरूप उल्टा संसार बंधन ही होता है इन कर्म कांड में पढ़कर। और जितना कर्म कांड करोगे संसार बंधन और संसार बंधन में फंस जाते हैं। किंतु ये साक्षात भक्ति के ही अंग, लेकिन भगवान का कीर्तन, श्रवण, वंदन ये भक्ति के अंग हैं। ये भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्तियां हैं। वृत्तियां मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है। इसमें पंचम पुरुषार्थ प्राप्त होता है इन क्रियाओं से, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। पंचम पुरुषार्थ क्या है जीवन का? और कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ है। और आनुषांगिक रूप में जब कृष्ण प्रेम मिलता है तो सेकेंडरी उसका इफेक्ट, आनुषांगिक मतलब सेकेंडरी उसका इफेक्ट क्या है? वह बंधन से तो स्वतः मुक्ति मिल जाती है। वह बंधन से मुक्ति तो बहुत बड़ी चीज नहीं है भक्तों के लिए। जिस भव बंधन से मुक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि इतनी योग साधना करते हैं, व्रत आदि उपवास करते हैं, कठिन साधना करते हैं, वो भव बंधन से मुक्ति तो एक भक्त के लिए तो वो सेकेंडरी इफेक्ट है। जिसको कृष्ण प्रेम मिल जाए उसके लिए भव बंधन से मुक्ति तो आनुषांगिक फल है। आनुषांगिक मतलब सेकेंडरी। प्राइमरी तो भगवान के प्रेम जिसको मिल जाए। अतएव ये पक्षी तो मानो वेद कल्पत्रु की शाखा के यथार्थ सुंदर पल्लव अंकुर हैं। जो लोग इस शाखा का आश्रय लेते हैं, मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति का आश्रय लेते हैं, उन्हें देह आदि विषयों में आसक्ति नहीं रहती। देह और देह से संबंधित विषयों में आसक्ति नहीं रहती। वह श्री हरि के नाम, रूप, गुण के श्रवण, कीर्तन आदि में ही समय बिताते हैं। वृंदावन के ये सभी पक्षी भागवत, उत्तम भागवत मुनि हैं, जो वृंदावन की वृक्ष शाखाओं का आश्रय लेकर साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन और उनका वेणुनाद गायन श्रवण कर धन्य हो रहे हैं, धन्य हो रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में महान एक श्लोक आता है, आत्मरामश्च मुनियो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमा कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम ईथा भूता गुणो हरि। ये श्रीमद् भागवत का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। अरे भगवान कृष्ण की लीलाएं, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीलाएं, उनका वेणु, उनकी वेणुनाद दूसरों को तो छोड़िए, जो आत्माराम मुनि हैं, ऋषि जन हैं, उनको, उनके मन को भी आकर्षित करते हैं। इतनी बड़ी आकर्षण है भगवान में, भगवान कृष्ण में कि आत्मारामश्च मुनियो, ऐसे मुनि जो निर्ग्रंथ मुनि हैं, जिनमें कोई गांठ नहीं लगी। ग्रंथ नहीं, ग्रंथ, ग्रंथ मतलब होता है गांठ, जो पूर्ण रूप से गांठ नहीं है कुछ भी, संसार बंधन से मुक्त अवस्था। लेकिन वो भी जब उरुक्रम भगवान कृष्ण की कुर्वंती, जब भगवान कृष्ण की कथा सुनते हैं या किसी भक्त का संग मिलता है उनको, वह भी कुर्वंती अहेतु किम भक्ति, वो भी भक्ति करने लगते हैं भगवान के गुणों से आकर्षित होकर।
जैसे सुखदेव गोस्वामी महर्षि वेद व्यास के पुत्र निर्ग्रंथ साधु थे, आत्मा राम थे, जन्म लेते ही चल पड़े थे, पिता माता की ओर नहीं देखा उन्होंने, जन्म लेते ही चल पड़े, नग्न साधु दिगंबर साधु थे। हाँ, नहीं देखा उन्होंने उधर उधर, इतने समाधिस्थ थे, ब्रह्म ज्ञानवादी थे, ब्रह्म ज्ञान में समाधिस्थ रहते थे सुखदेव गोस्वामी। जब उन्होंने भगवान कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन सुना, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम रंध्राण वेणुम अधर सुधया, ये जो श्लोक गाया है गोपियों ने इसी वेणुगीत में, जब ये भगवान के, जिसको ये श्लोक भगवान के सौंदर्य को प्रस्तुत करता है, दर्शन कराता है भगवान के सौंदर्य का, तो जब सुखदेव गोस्वामी ने ये श्लोक सुना, भगवान के रूप माधुरी का जो श्लोक है, ये जब ये सुना तो इतने आकर्षित हो गए कि कौन है ये कृष्ण, इतना सुंदर कोई हो सकता है। और अपनी समाधि को छोड़ दिया उन्होंने, अपने आत्म रमणता को छोड़ दिया, अपने ब्रह्म ज्ञान को धिक्कार दिया और भगवान कृष्ण की शरण में आ गए। महर्षि वेदव्यास की शरण में आकर अपने पिता महर्षि वेदव्यास से उन्होंने श्रीमद् भागवतम, जो अभी हम पठन कर रहे हैं, उसका श्रवण किया, उसको सीखा, उसको सुना सुखदेव गोस्वामी ने, और उसी श्रीमद् भागवतम को बाद में परीक्षित महाराज को सुनाई। उसी श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमा। श्री हरि के ऐसे चित्त आकर्षक गुण हैं कि जो अविद्या ग्रंथहीन आत्मा राम मुनि भी भगवान की अहितु की भक्ति करते हैं। ये देखिए श्रीमद् भागवतम में सनक आदि मुनि श्रीमद् नारायण के दर्शनार्थ वैकुंठ जाते हैं। और सुनिए, ये चतुर कुमार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ये सनक, सनातन, शनक, ये जो चार पुत्र हैं जो हमेशा बाल्यावस्था में ही रहते हैं, तो जब ये वैकुंठ गए तो वहां के द्वारपालों ने इनको रोक लिया। तृतीय स्कंद में आता है श्रीमद् भागवतम में, सनक आदि मुनि को श्रीमद् नारायण के दर्शनार्थ ये वैकुंठ जाते हैं, लेकिन वहां के द्वारपाल जय विजय इनको रोक लेते हैं। और फिर ये चार कुमार द्वारपालों को अभिशाप दे देते हैं। श्रीमद् नारायण मुनियों की सांत्वना, जब भगवान नारायण जो अंदर बैठे थे, भगवान विष्णु, जब उन्होंने, वो तो अंतर्यामी है, समझ गए कि मेरे द्वारपालों को श्राप दिया गया है, तो बाहर आए वहां से। हाँ, और जब भगवान नारायण बाहर आए तो इन चतुर कुमारों ने जब भगवान नारायण के दर्शन किए तो उनके चरणों की जो तुलसी है, भगवान श्री हरि के चरणों की जो तुलसी है, उसकी जो मकरंद, उसकी जो सुगंध है, जब इनकी नासिकाओं में पड़ी इन मुनियों की, तो भगवान के भक्त बन गए सबके सब चार मुनियों की हृदय। और भगवान की भक्ति रस आस्वादन में लुप्त हो गए। लुप्त मतलब लोभ आ गया नहीं, भगवान के चरणों को पकड़ लिया। कोई भगवान के, किसी चार कुमारों में किसी ने भगवान के हाथों को स्पर्श किया, किसी ने भगवान से लिपट गए, भगवान के चरणों में, भगवान के। तो ये चार कुमार, इन्होंने भक्ति रस आस्वादन से प्रलुप्त हो उठे और प्रार्थना करते हैं कि जीवन मुक्ति की जगह हमें संसार बंधन दे दो हे प्रभु। हमें जीवन मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए हे प्रभु। तब इन मुनियों ने ये प्रार्थना की थी भगवान नारायण से, श्रीमन नारायण से, कि आप हमें इस श्रवण कीर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त दो, चाहे हमें संसार में डाल दो, आप चाहे भवबंधन में डाल दो, लेकिन हमें वो सौभाग्य चाहिए कि हम आपकी भक्ति कर पाएं, आपकी कथा सुन पाएं, आपके सुंदर नामों का कीर्तन जप कर पाएं, आपके गुणों का व्याख्यान कर पाएं। हमें तो ये हमें आशीर्वाद दो हे प्रभु, हमें ये सौभाग्य दो। कामं भवा सव्रजिनिर्येषु नास्तः, हे प्रभु
हम लोग भक्त के प्रति हमने अपराध किया, आपके भक्तों के प्रति। ये 4 कुमार बोले, हमने जय विजय जो आपके द्वारपाल हैं वैकुंठ के, हमने उनके प्रति अपराध किया। इस अपराधों के लिए नरक में या नीच योनि में ही जन्म हमें मिले। यदि इससे हमारा चित्त रूपी जो हमारा चित्त है, हमारा मन रूपी जो भवर है, भमर मतलब भृंग मतलब भंग, आपके चरण कमलों के मकरंद रस का आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त करें। हम आपके चरण रूपी मकरंद का आस्वादन कर पाए। हमारा मन रूपी भ्रमर भवरे जो होते हैं, भवरे हमारा मन रूपी भवरा आपके चरण रूपी कमल के मकरंद का आस्वादन कर पाए। हमारे वाक्य तुलसी की तरह तुम्हारे चरणों में शोभा प्राप्त करें। हमारे कान तुम्हारे गुणों से भर उठे प्रभु। अर्थात उन मुनियों ने आत्मराम या जीवन मुक्त दशा को त्याग कर श्री हरि के रूप गुण लीलादि के श्रवण कीर्तन स्मरण आदि भजन का सौभाग्य पाने के लिए निकृष्ट योनि में जन्म लेने की कामना की इन 4 मुनियों ने। और भगवान कि माधुर्य मूर्ति स्वयं भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन की रूप माधुरी के आस्वादन हेतु वृंदावन की वृक्ष शाखाओं पर पक्षी होना, तो क्यों नहीं बनेंगे पक्षी? यही मुनिजन मानो पक्षी हो, यही चार मुनि हो या ऋषि मुनि हो, यही पक्षी बन के आए हैं ब्रज में भगवान के सुंदर रूप माधुरी और वेणु माधुरी का आस्वादन करने के लिए आए हैं। ये ब्रज के गोपियों ने इस प्रकार एक दूसरे से बोली। परम दैन्यता के साथ ब्रज गोपियां बोल रही हैं, दुख आर्त मतलब दुख के साथ बोल रही हैं गोपियां, अरे सखियों, ये गोपी देह धारण करना हमारा व्यर्थ हो गया। हमने गोपी देह तो धारण की है हमने, लेकिन व्यर्थ हो गया। हे सखियों, गोपी ना होकर हम वृंदावन में पक्षी होती, जो वृक्षों की डालों पर बैठ के कृष्ण के दर्शन करती, उनके वेणुनाद का श्रवण कर अपना जीवन धन्य करती। विधाता से हमारी यही प्रार्थना है, मरकर हम वृंदावन के पक्षियों के रूप में जन्म लें। इस प्रकार गोपियां बोलती हैं, हम वृंदावन के पक्षियों के रूप में जन्म लें, यही हमारी प्रार्थना है विधाता से। ये प्रेम की परम प्रकाष्ठा गोपियां इस प्रकार अनेक श्लोकों में गोपियां उनकी हृदय का प्रेम पूर्वक उद्गार है। ये गोपियों का अपने आप को हतभागिनी मान रही हैं। उन वृंदावन के पशु पक्षी वृक्ष हिरनियां सबको सौभाग्यशालिनी मान रही हैं। जिससे भी कृष्ण से थोड़ा सा भी तनिक भी संबंध है, उन वस्तुओं की प्रेम की प्रशंसा कर रही हैं और अपने आप को मान रही हैं कि हम तो प्रेमहीन हैं। यही तो प्रेम का स्वभाव है। प्रेम का स्वभाव है अतृप्ति। एक प्रेमी कभी तृप्त नहीं हो सकता प्रेम से। और दूसरा प्रेम का स्वभाव है आर्त, दुख, विभल, भगवान के विरह में दुख। वो दुख एक्चुअली दुख नहीं ही, वो परम आनंद की अवस्था है। वो तो दुख शब्द बोल सकते हैं, लेकिन वो भगवान की विरह का जो दुख है, जो ताप है, जो पीड़ा है, वो परम आनंद की अवस्था है। वो तो अतृप्त एक भक्त हमेशा ऐसे ही गोपियां हैं, महाभावमती हैं, शुद्ध कृष्ण प्रेम धारण इनके हृदय में विराजता है, इसलिए अतृप्त है। देखियो, इन सब में प्रेम है, मुझ में प्रेम नहीं, गोपियां मानो बोल रही हो। तो कल हम और इनका उद्गार सुनेंगे, इन गोपियों का। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं इस कथा को। कल पुनः उपस्थित होंगे आपके सामने इन गोपियों के उद्गार को लेकर हम, और वेणुगीत के 15वां श्लोक हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, आज यहीं पे विराम देते हैं इस कथा को। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।